गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरा नया वीडियो में स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है कि जो यूएस डॉलर है उसका डोमिनेंस धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लास्ट तक उसको सुनिएगा तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो चलो शुरू करते हैं। आप सभी को मालूम है कि डॉलर बहुत पावरफुल करेंसी है और दुनिया में सभी जगह पे डॉलर चलता है। आप कोई भी कंट्री में जाओ तो डॉलर एक्सेप्टेबल है। जो आप ट्रेड करते हो इंटरनेशनली, जो भी ट्रेड करते हो वो ज़्यादा करके डॉलर में ही उसका ट्रांजैक्शन होता है। इसलिए दुनिया में जो डॉलर का जो डिमांड है वो हमेशा मेंटेन रहता है। और यूएस में जो इंटरेस्ट रेट वो भी लो है और उनकी इकोनॉमी भी स्ट्रांग है और यूएस दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी भी है, मिलिट्री में भी मोस्ट पावरफुल कंट्री है। लेकिन कई सारे एक्सपर्ट ऐसा समझते हैं कि जो डॉलर है उसका जो डोमिनेंस है जो वर्ल्ड में आज के दिन वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो डॉलर को क्या थ्रेटन करता है? एक सबसे बड़ा रीजन है कि यूएस का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बहुत बढ़ गया है। दूसरा जो रीजन है, यूएस में जो इन्फ्लेशन लेवल है वो लास्ट 40 इयर्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और नियरली 7% तक इन्फ्लेशन उसका आ गया है। तो ये भी एक डॉलर के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि जो डॉलर का वैल्यू थोड़ा कम होने से उनका जो इंपोर्ट जो मटेरियल करते हैं उसका कॉस्ट बढ़ जाता है और वो जो कॉस्ट बढ़ने से उनका वहाँ इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है। तो ये भी बड़ा एक थ्रेट है। तीसरा एक बड़ा जो रीजन वो करंट अकाउंट डेफिसिट है। डे बाय डे यूएस का जो एक्सपोर्ट है वो इंपोर्ट से कम होते जा रहा है और करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है। हर साल वो बढ़ रहा है। 2021 में उनका करंट अकाउंट डेफिसिट $821 बिलियन तक पहुंच गया था और 2020-21 का जो लास्ट क्वार्टर था उसमें उनका करंट डेफिसिट $217.9 बिलियन का हो गया था। वो नियरली 3.6% ऑफ टोटल उनका जो जीडीपी है उसका 3.6% का था। एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि जो करंट डेफिसिट जो है वो डायरेक्ट जो कनेक्टेड है, उसका जो कनेक्शन है वो जो लोगों का सेविंग है उसके पे है। सेविंग परसेंटेज है जो नेशनल इनकम है उसके साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है। लेकिन उनको फायदा क्या होता है कि जो डॉलर है वो रिजर्व करेंसी है। तो वो लोग के कंट्री में तो यूएस में तो सेविंग नहीं होता है, लेकिन वो जो दूसरे देश के जो लोग पैसा बचाते हैं तो एज ए रिजर्व करेंसी और डॉलर को रखते हैं तो उनका उनसे बैलेंस हो जाता है। जो बाहर के लोग उधर रिजर्व नहीं रखेंगे, डॉलर रिजर्व नहीं रखेंगे तो यूएस में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। डॉलर पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। एक तो करंट अकाउंट डेफिसिट तो बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन दूसरा क्या प्रॉब्लम हुआ है कि जो वर्ल्ड में जो ट्रांजैक्शन है जो यूएस डॉलर में होते थे वो अभी 25 ईयर्स के लोएस्ट लेवल पे है, यानी 58.8% पे आ गया है। उसका कारण क्या है कि जो वर्ल्ड की जो दूसरी करेंसी है, पाउंड है, यूरो है, जापानीज येन है, जो चाइना की रेन में भी है, तो ये सारी करेंसी आ गई है और उसमें थोड़ा थोड़ा ट्रेड होने लगा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो सारी करेंसी है वो उतना गेन नहीं हो सकी और चाइना की जो करेंसी है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 3% टोटल शेयर रखती है इंटरनेशनल ट्रेड में। उसमें क्या हुआ है कि चाइना जो है वो फुल्ली कन्वर्टेबल, एक तो उनका करेंसी है नहीं और जो कैपिटल है उस पर कंट्रोल किया हुआ है, इसलिए चाइना की करेंसी को भी इतना ग्रोथ मिला नहीं है और आज के दिन भी डॉलर ही डोमिनेट करता है वर्ल्ड में। जब जियो पॉलिटिकल इश्यू होता है तब लोग सोचते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट सेफ हेवन में किधर करें, तो उसमें डॉलर को बेनिफिट क्यों होता है? क्योंकि वो एक रिजर्व करेंसी है और जो कंट्री है वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, मिलिट्री भी उनका स्ट्रांग है और डॉलर भी स्ट्रांग है। लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। पेंडेमिक के टाइम में डॉलर में बहुत फ्लक्चुएशन हुआ था, लेकिन जो यूएस का इकोनॉमी है उसने बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया। उससे जो करेंसी है वो भी स्टेबल हो गई। ऐसा देखने जाए तो यूरोप की इकोनॉमी भी बहुत बड़ी है, लेकिन उनका जो डेट मार्केट है वो फ्रेगमेंटेड है, क्योंकि यूरो जो है वो कॉम्बिनेशन है बहुत सारी कंट्री का, यानी यूरोपियन कंट्री का, इसलिए भी यूरो आगे नहीं आ पाया। अभी जो यूएस डॉलर है उसके सामने बड़ी समस्या डिजिटल करेंसी में आ सकती है आगे जाके। अभी तो खुद दिख नहीं रहा है, लेकिन डिजिटल करेंसी एक ऑल्टरनेट हो सकता है लॉन्ग टर्म में। जो जियो पॉलिटिकल इश्यू चल रहा है रशिया और यूक्रेन में, तो जो रशिया का जो रिजर्व था $620 बिलियन का, उसमें से $300 बिलियन वो रिजर्व फ्रीज कर दिया है क्योंकि यूएस डॉलर में था। उससे क्या हुआ कि जो रशिया का जो रूबल था वो गिर गया। लेकिन पुतिन ने 1 अप्रैल से ऐसा डिक्लेयर कर दिया कि जिसको मेरे उधर से ऑयल और गैस चाहिए उसका जो पेमेंट है उनको रूबल में पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा बायर जो रशियन ऑयल और गैस का है वो यूरोपियंस है। ऐसा करने से रूबल एकदम वापस रिबाउंड हो गया और रूबल जो प्री वॉर पोजीशन पे था उधर आ गया।
और पुतिन ने दूसरा क्या किया कि जो अपना जो रूबल है वो गोल्ड के साथ कनेक्ट कर दिया, यानी 5000 रूबल इक्वल्स टू 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, और उससे भी उनके करेंसी को बहुत सपोर्ट मिला। अभी ये सब सारी चीज में एक बात सभी कंट्री को समझने जैसी है कि आज हम जो डॉलर में ट्रेड कर रहे हैं, स्विफ्ट सिस्टम जो बनाया है ट्रांजैक्शन का, वो सारा कंट्रोल वेस्ट कंट्री और यूएस के पास है। तो क्या करते हैं कि कोई भी कंट्री पे उनको सैंक्शन डालना हो तो फाइनेंशियल सैंक्शन इजीली डाल सकते हैं। कि आज के दिन जो स्विफ्ट में 200 कंट्री है और कितने सारे मोस्टली सब बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशन अंदर इन्वॉल्व है, और जो ट्रांजैक्शन होता है वो स्विफ्ट द्वारा ही होता है। तो स्विफ्ट बैन करने से वो कंट्री की हालत खराब हो जाती है। एक टाइप का फाइनेंशियल न्यूक्लियर अटैक है स्विफ्ट बैन करना। तो सारी कंट्री को सोचना पड़ेगा कि यूएस के साथ, यूएस ऐसा एडवांटेज लेता है, यूएस एंड वेस्ट कंट्रीज, उनका सुना नहीं तो वो लोग सैंक्शंस डाल देते हैं। हमने देखा ईरान की हालत क्या हो गई, टर्की की हालत क्या हो गई, अभी रशिया की हालत क्या होने वाली है। तो सब पे सैंक्शन डाल के वो लोग दबाने की कोशिश करते हैं। तो सभी कंट्री ने ऐसा सोचना पड़ेगा कि उसका बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा कि कल उठ के उनकी इकोनॉमी पे अटैक ना हो। अभी रशिया ने क्या किया है, आपको जो भी ऑयल एंड गैस चाहिए वो रूबल में ले लो, और इंडिया और रशिया का भी बात चल रहा है कि जो पेमेंट है वो लोग का वो रुपी एंड रूबल में किया है। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि रुपी रूबल में ट्रेड कैसे हो सकता है, उसका क्या मेथड है। लोग क्यों स्विफ्ट सिस्टम यूज करते हैं, क्योंकि इजी है, ट्रांजेक्शन करना इजी है, डॉलर ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सेप्टेबल है, इसलिए लोग ट्रांजेक्शन करते हैं। लेकिन इनका जो ऑपरेंडी है लोगों को फंसाने और सैंक्शन डाल के दबाने का, अभी अपना ही बात समझो आप कि ऑयल रशिया से लेने को मना कर रहे हैं, रशिया अपने को बहुत बड़ा डिस्काउंट दे रहा है। प्री वॉर का जो रेट था 85 to 90 डॉलर्स, उसमें $35 का वो डिस्काउंट दे रहा है। उसमें भी यूएस अपने को दबा रहा है कि आप रशिया से ऑयल मत खरीदो। लेकिन अपने को देखना पड़ेगा, अपना इकोनॉमी देखना पड़ेगा, और जो अपने इकोनॉमी के लिए अच्छा है वही करना पड़ेगा। अभी ऐसा भी न्यूज़ आया है कि लास्ट वीक के पहले अमेरिका एवरी डे 1 लाख बैरल रशिया से परचेस करता था, और मार्च महीने में जो यूरोप ऑयल जो रशिया से लेता था उसमें भी 15% का इंक्रीज हुआ है। एक बाजू वो लोग माल ले रहे हैं रशिया से, और दूसरे बाजू इंडिया जैसी कंट्री को वो लोग दबाने की कोशिश करते हैं। तो हमें जागना पड़ेगा और ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा कि कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट अपनी इकोनॉमी पे ना आए, अपने देश पे ना आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ऑल वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।